ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, मुस्लिम वोट के लिए बंगाल में यात्रा। ये ममता बनर्जी ने देखिए निशाना साधा है कांग्रेस पर। हिम्मत है तो यूपी वाराणसी से चुनाव जीते, एमपी राजस्थान में बीजेपी को हरा के दिखाएं, ममता बनर्जी ललकारते हुए। আমরা কংগ্রেসকে বলেছিলাম 300 আসন একা লড়ো, আমরা সবাই মদত করব। আর 243টা আসন সব রিজিওনাল পার্টিকে দিয়ে দাও, যারা যেখানে স্ট্রং তারা লড়ুক, সেখানে তুমি মাতব্বরি করবে না। হলো হলো না? প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, জেতা জায়গা হেরেছো, মধ্যপ্রদেশে গিয়ে হারিয়ে এসো। तो मुस्लिम वोटों के लिए बंगाल में यात्रा क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया को क्या खत्म मान लिया जाए, इंडिया गठबंधन को? कांग्रेस को ममता का चैलेंज देखिए क्या है। वाराणसी में बीजेपी को हराकर दिखाओ। 2014 से 2019 में पीएम वहां से चुनाव जीते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट है और ममता किसे चुनौती दे रही है? कांग्रेस पार्टी को कि जाओ वाराणसी जीत कर दिखाओ। कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस की मुस्लिम वोटों पर नजर है। वजह क्या है? बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है और ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ये बड़ी बात है। वजह क्या है? देखिए ममता ने क्या कहा, उसकी वजह वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाओ। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट है, वहां पर अगर बीजेपी को हरा कर दिखाओ तो तब माना जाए। 2014 से 2019 में प्रधानमंत्री वहां से चुनाव जीते। जरूरी बात, बंगाल की 14 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है और ममता बनर्जी ये कोशिश में है कि ये सारे वोट उनके पाले में आ जाए। बंगाल में 6 मुस्लिम लोकसभा सांसद हैं और ऐसे में सबकी नजरें मुस्लिम वोट पर है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर है। टीएमसी के 5 मुस्लिम सांसद, कांग्रेस का 1 मुस्लिम सांसद है, ये जरूरी बात है। तो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की नजर हो या कांग्रेस की नजर हो, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रहती है। बिल्कुल। और देखिए वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी के कांग्रेस पर दिए बयान को सही बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा इंडिया गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिल रहा है, तभी अब ममता बनर्जी जाने का नाम ले रही हैं। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का दौर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में हो रहा है, वो इनके नेताओं के डीके सुरेश के बयान से और इसके पहले इनके दक्षिण भारत के 1-2 और बड़े नेताओं के बयान से स्पष्ट पता चलता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत फैलाने की खुली छूट इंडी गठबंधन के नेताओं को और कांग्रेस के सांसदों को दे रखी है, जो भारत को बांटना चाहते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पे। ये देश की जनता को देखना है कि जाति और क्षेत्र के नाम पे जो कांग्रेस बांटना चाहती है, इसका करारा जवाब कैसे देना है। और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी मौजूद हैं। अवस्थी जी, कहा यह जाता है कि इस देश की सियासत का केंद्र बिंदु हिंदू बन गए और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, इसलिए दूसरे पक्ष को यानी मुसलमानों को बार बार सामने लाया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, क्योंकि डर है कि कहीं उस वोट बैंक में भी सेंध ना लग जाए, वो बट ना जाए। ये हकीकत है क्या? समीर, अभी तो मैं एक वक्तव्य और बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अखिलेश यादव कहेंगे पहले अमेठी जीत के दिखाओ तो मेरे पास आना। हाँ। अभी तो ममता बनर्जी ने वाराणसी प्रयागराज का है, अभी अखिलेश यादव अमेठी के बारे में कहने वाले हैं कि अमेठी और रायबरेली जीत के दिखाओ तब मेरे से सीट मांगने आना। बात अभी भी आप लोग मीन्स तमाम लोग, मीडिया अभी इसको गठबंधन कह सकता है क्या? मैं आपको एक बताऊं, ममता बनर्जी ने कल जो बयान दिया है राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में, अगर किसी को यह ना बताया जाए कि यह बयान किसका है तो सीधे से कहेंगे ये बीजेपी का है,
लेकिन वास्तव में तो इंडी गठबंधन का है ये इंडी गठबंधन में वास्तव में अगर आप देखेंगे कांग्रेस वहां सिर्फ बंगाल में नहीं, आप बिहार में जाएंगे वहां, झारखंड में जाएंगे वहां, वो तमाम उन चीजों को जहां पर इस समय इंडी गठबंधन जो सो कॉल्ड है उसके जो जिनको वो सहयोगी दल कहती है उनके वोटों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो तमाम दल उससे अलग होंगे या साथ में होंगे? ममता बनर्जी सीधा सीधा कह रही हैं हम कांग्रेस को रिजेक्ट करते हैं, और ये जो कांग्रेस कर रही है वो दिख रहा है, सबकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, इसीलिए भी